दोस्तों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा समस्या मुक्त भारत संगठन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने इकाई अंक को पढ़ा, नंबर सिस्टम टॉपिक हमारा चल रहा है। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसी टॉपिक को आगे लेते हैं और बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 इकाई अंक की जो है टॉपिक वही आपका चल रहा है। उसी इकाई अंक के टॉपिक का आज का पहला क्वेश्चन। बच्चे, हम चल रहे थे इकाई अंक क्या होता है वो मैंने आपको समझाया और जहां तक मैं आपको लेके गया उससे मैं आगे चलूंगा। अगर मैंने बोला कि 2 की पावर 24 यहां से पूछा कि का इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन ये आपके सामने है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा लगने वाला है। प्यारे दोस्तों, ये बताया था पिछले वीडियो में मैंने आपको कि 2 की पावर बेस की पावर हमेशा 4 रखना। इस पावर का भाग इस पावर में लगाइए सर 6 बार, तो इसका वास्तविकता तो ये हो गया कि 2 की पावर 4 को मैं ऐसे कितनी बार रखूंगा सर? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। एक बात बताओ बेटा, जो 2 की पावर 4 बार मल्टीप्लाई करने पर जो यूनिट डिजिट आएगा, इकाई अंक आएगा, वो 6 आएगा। तो बार बार ही 6 आएगा ना? आएगा कि नहीं भाई? ऐसी 6 आता चला जाएगा। तो आप इसको बार बार 6 बार मल्टीप्लाई मत करिए, इसको सिर्फ एक बार करके ही आंसर निकाल दीजिए। और एक बार करने का मतलब यह हुआ कि 2 की पावर 4 को एक बार सोल्व कर दो तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा सर? 6। फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रखते हैं। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसा है। क्वेश्चन नंबर 2, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ये, जैसे कि यहां दिया गया 8 की पावर 1024 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा, यह क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने आपको समझाया बच्चे, इस 8 का बेस का पावर 4 हमेशा बनाना। इस 4 का इसमें भाग लगाइए सर। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 छकी 24। क्या 4 का भाग 256 बार पूरा जा रहा है? कोई रिमाइंडर तो नहीं बच रहा? अगर रिमाइंडर बच रहा है तो उसे बेस की पावर मल्टीप्लाई करके रख दीजिए। अगर ऐसा नहीं है, रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा, तो आपको यह समझना है कि बच्चे 8 की पावर 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके रखना होगा सर? 256 बार। और ऐसा संभव नहीं है क्योंकि 256 बार हम मल्टीप्लाई इसको नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया कि हर चौथी पावर पर इकाई अंक रिपीट होता है। तो 8 की पावर 4 एक बार ही करिए, और एक बार करोगे तो यहां से यूनिट डिजिट जो आएगा वही बार बार आएगा। 8 8 64, 8 8 64, 4 4, इसका 4 चौका 16, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा सर? 6 आएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। सर, एक लड़का ये कहना चाह रहा है, सर इस क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं है क्या? बिल्कुल है बच्चे, 1 सेकंड के अंदर जवाब दे देंगे। ट्रिक को देखते ही मजा आ जाएगा, पर यह समझना होगा कि इस पावर में हमेशा 4 का भाग लगा के देखो। सर, अगर रिमाइंडर आ रहा है तो उसे बेस की पावर रिमाइंडर बना दो। अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा तो आप इस 8 की पावर 4 को सॉल्व करना। तो बच्चे, यहां से 4 का भाग पूरा जा रहा है, तो 8 की पावर जो है बेस की पावर 4 बना दो, उसको सॉल्व कर देना, वही तुम्हारा आंसर होगा। यहां पर मल्टीप्लाई 4, 8 8 64 का 4, 8 8 64 का 4 और 4 गुणा 4 16 होता है, और 16 का यूनिट डिजिट सर 6 होता है। और यही आपका आंसर भी होता है। इतने जबरदस्त कंसेप्ट के साथ, और जो मैं कंटेंट दे रहा हूं वो थॉट प्रोसेस पर आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा। तो चलिए बच्चे, अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखिए, इस प्रकार से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन का लेवल बदलेगा और क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन का लेवल बदलेगा, क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है
उसने दिया सर 13 की पावर 106 का सर इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन का लेवल बदल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस समझते रहिए मेरे साथ। प्यारे दोस्तों, यहां पर इसका बेस क्या है सर 13 का पावर 106 है। तो इस क्वेश्चन को ये ना समझें कि 13 की पावर 106 है। एक बात बताओ बेटा, 13 का यूनिट डिजिट क्या है सर, इकाई अंक क्या है सर 3 है। तो इस क्वेश्चन को ये पढ़ा जाए कि ये 3 की पावर 106 है। ये समझना, तब इस क्वेश्चन को सोल्व करना तो मजा आ जाएगा और 10 सेकंड से कम में भी आंसर आ जाएगा। तो बताइए, जब 4 का भाग इस 106 में लगाओगे तो क्या रिमाइंडर आएगा सर? आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कितना आएगा सर? 2 आएगा। 4 का भाग इसमें लगा दीजिए। एक बच्चा ये कह रहा है 4 का क्यों लगा रहे हैं? बच्चे, हर चौथी पावर पर इकाई अंक रिपीट होता है, इस कारण प्रत्येक 4 के जोड़े चाहिए और 4 के जोड़े चाहिए। तो यहां जब 4 का भाग लगाएंगे तो वास्तविकता में तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा कि 3 की पावर हम 4 करेंगे और 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो यहां से कितनी बार जाएगा सर? 26 बार जाएगा। तो आपके पास 2 बचेगा, तो 3 का पावर 2 बचा। तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 3 की पावर 4 को 26 बार ही सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार इकाई अंक रिपीट होगा और 3 की पावर 2 का मतलब आंसर 9 होगा। क्लियर? लेकिन प्यारे दोस्तों, ट्रिक से देखिए, मजा आएगा। बस देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंखों ही आंखों में वो कुछ भी हो जाएगा जो तुम चाहते हो। तो बच्चे, 3 की पावर क्या बनेगा? 4 का भाग लगाने पर रिमाइंडर जो आएगा, जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा? 2। तो 3 की पावर 2 बना दो तो आंसर क्या बनेगा सर? 9 बनेगा। बोलिए हाँ या ना। क्या आपकी कलम इस सटीकता को समझ पा रहे हो? और कलम को समझाओ और दिमाग को भी समझाओ ताकि वो अपनी गति को पकड़े। बच्चे, आइए क्वेश्चन नंबर 3 के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन का अपना एक प्रारूप है और वो अपनी गति को आगे बढ़ाएगा और वो अच्छा भी लगता जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रखता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया गया है कि क्या यदि यहां दिया गया, यदि 15 की पावर 1025 हो का इकाई अंक पूछे तो क्या होगा? क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हो? चलिए विद इन 10 सेकंड के अंदर सोचिए। मैं आपके सामने खड़ा हूं, क्या इसका आंसर आप दे सकते हो? देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी बताइएगा। और कुछ बच्चों का आंसर आ भी चुका होगा, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन जैसे ही दिखता है आंसर तुरंत आ जाता है। आपका आंसर भी आ गया होगा। बोलिए हाँ या ना। क्या आप आंसर लेके आए? नहीं लेके आए तो देखो, एक बात बताओ बच्चे, अगर इसके वास्तविक प्रोसेस के अकॉर्डिंग करोगे तो इस क्वेश्चन को यह समझना चाहिए कि इसका इकाई अंक क्या है बेटा? 5 की पावर 1025 रखना चाहिए। अब मुझे 5 की पावर, यहां पर तो अंदर 4 होना चाहिए, 4 का भाग इसमें लगाइए, 4 दूनी 8, ठीक है बच्चे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 छिकी 24। अभी भी आपके पास में रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो उसे बेस की पावर 1 बना दो, ठीक है। 5 की पावर 4 को 256 बार सोल्व करेंगे तो इकाई अंक बार बार रिपीट होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है बच्चे। इसको देखो, 5 की पावर 1 का मतलब 5। ये तो है प्रोसेस के अकॉर्डिंग। थॉट प्रोसेस से तो आंसर सेकंडों में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको यहां 3 तरीके बता रहा हूं। इसमें थॉट प्रोसेस एक एक्स्ट्रा प्रोसेस और लग सकता है बच्चे। इसका यूनिट डिजिट 5 है। 5 की पावर वो लिखो कि जो 4 का भाग लगाने पर रिमाइंडर जो बचे, तो यहां से रिमाइंडर 1 बचेगा और 1 का मतलब आंसर क्या आएगा सर? 5। अगर मैं आपको एक बात बता दूं, प्यारी सी बात, कि जब इकाई अंक क्या हो सर? 5 हो, तो उसके ऊपर कोई भी पावर क्यों नहीं लग रही हो, उसका इकाई अंक हमेशा 5 रहेगा। सर ये कौन सा रूल आ गया? सर यहां पर आप पावर कोई भी लगा दो,
जब इकाई अंक 5 है ना तो उसका वैल्यू 5 ही आएगा इकाई अंक। और ऐसा ये रूल कहां कहां फॉलो हो सकता है, ये किन किन अंकों के इकाई अंकों में हो सकता है? सर 0, 1, 5 और 6, ये चारों अंकों में से कोई सा भी अंक आपको दिखाई दे और उसकी पावर चाहे करोड़ों में हो, लाखों में हो, हजारों में हो, चाहे एक छोटी सी संख्या में क्यों ना हो, तो उसका यूनिट डिजिट ये सदैव ये खुद ही होते हैं ये अंक। ठीक है, अगर यहां 5 है तो 5 का 5 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 6 का 6 रहेगा। इस बात को समझना होगा। ठीक है, अच्छा लगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन होगा। अब धीरे धीरे हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन अपना लेवल पकड़ रहे हैं। क्वेश्चन अपना लेवल पकड़ रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर। 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें यह दिया गया है, इसमें बोला कि 17 की पावर 17, ठीक है, इंटू 25 की पावर 25, ठीक है, का यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा? यह क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, लेकिन यह आपको एहसास हो रहा होगा सर जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं लेवल भी बढ़ रहा है। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, लेवल बढ़ रहा है, लेकिन याद रहे अब जो लेवल चल रहा है वो एग्जाम में डिटो क्वेश्चन मिलते हैं। मैं आपको जो चीज करा रहा हूं उसको एग्जाम में कहीं ना कहीं युक्त्यो फॉलो करेगा, देखना आप। ठीक है, चलो एक बात बताओ, इसका यूनिट डिजिट क्या है सर? 7। इसका क्या है सर? 5। अब आप बच्चे तो रहे नहीं, आपको जो बेस है वो मैंने समझा दिया। अगर ये 7 की पावर 17 है तो डायरेक्ट बताइएगा 7 की पावर क्या लगेगा? सर इसमें 4 का भाग लगा दीजिए, 4 चौका 16 तो पावर 1 लगेगा। सर 25 है, इसका यूनिट डिजिट 5 है और 5 का 5 ही रहता है, तो यहां 5 ही रख दीजिए। आप बीच में मल्टीप्लाई है तो गुणा करो, 7 पंजे 35, 35 का इकाई अंक क्या होगा सर? 5 होगा और यह आपका फाइनल आंसर होगा। जितना क्वेश्चन बड़ा होगा उतना ही मजा आएगा। बस इसी मैजिक को बढ़ाते रहिए और मैजिक के साथ मैथ पढ़ते रहिए। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला 6 नंबर। क्वेश्चन अगला 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन 6 नंबर देखिए किस प्रकार से होता है। 6 नंबर के अंदर यह क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। यह है कि 16 की पावर 116 इंटू 17 की पावर 117 और 18 की पावर 118 का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या होगा? बच्चे बढ़ चुका है क्वेश्चन, घबराना नहीं, बस सिर्फ आप मुझे मेरी कलम को ध्यान से समझो और मैं जो बोल रहा हूं उसे कानों से समझो, बस देखते चलिए। इसका यूनिट डिजिट बोलिए क्या है सर? 6। इसका क्या है सर? 7। इसका क्या है सर? 8। बहुत अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहा है। सर क्या 6 को सॉल्व करने की जरूरत है? एक बात बताइए, 0, 1, 6, 5 इनमें से कोई भी डिजिट आता है तो उसका इकाई अंक अगर इन चारों में से है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको यूं का त्यों रखो। तो बच्चे 6 का तो 6। ये बताइए 7 की पावर कितना आएगा? 4 का भाग इसमें लगाओ, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा और 4 नाम 36, 1 बचा इंटू, बोलिए है ना? क्या 4 का भाग इसमें लगाओगे तभी तो पता लगेगा। 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 नाम 36, 1 बच गया और यहां पर बच्चे 8 का बेस है, पावर इसमें भाग लगाओ, 4 दूनी 8, 3, 4 नाम 36 तो कितना सर? 2 बचा। तो ये बताओ 6, 7, 8 की पावर 2 का इकाई अंक क्या होगा? तो 8 गुणा 8 64 होता है, 64 का इकाई अंक 4 होता है। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 7 6 42, इसका 2 होगा इकाई अंक, 2 गुणा 4 करोगे तो 8 आएगा और फाइनल आंसर 8 हो जाएगा और तुम्हारा पड़ोसी फेल हो जाएगा।
और आप पास हो जाओगे। ऐसा कब होगा? जब आप जानते हो, जब आप इस बेस वाली पावर को समझ चुके हो। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आगे लेके जाएंगे दोस्तों, ये आपको लाखों की भीड़ से आगे कर देंगे। ये कब करेंगे? जब आप इस थॉट प्रोसेस को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बेहतरीन समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए, घबराना नहीं है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। 7 नंबर में ये बोला, देखो ये बोला क्या कि सर 149 की पावर 2 लाख 5 का यूनिट डिजिट का इकाई अंक क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे देखो, ध्यान से देखो, कितना सुंदर क्वेश्चन है और इतना सुंदर आपने कभी नहीं देखा। बस इस सुंदरता को देखते रहिए और मजा लेते रहिए, ठीक है, क्योंकि सुंदर चीज आपको बहुत पसंद है। बच्चे एक बात बताइए कि 149 की पावर ये लगा हुआ है 4 टाइम्स 05, ठीक है। तो बच्चे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इसका आंसर कैसे देंगे कि इसका इकाई अंक क्या है? बेस का इकाई अंक सर 9 है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ा जाना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि 9 की पावर 2 4 टाइम्स 05। क्लियर? और मैंने बच्चे आपको यह भी बताया कि 4 का भाग इसमें लगा दो डायरेक्ट, तो इसमें रिमाइंडर जो आएगा वही बेस की पावर बना दो, तो 9 की पावर कितना बचेगा? पावर इसमें 4 का भाग लगाओ, 1 बचेगा सर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। बोलिए हाँ या ना सर, बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा है या नहीं? बोलिए क्लियर, पक्का सर। अब इसका मतलब ये हुआ कि चाहे ये 4 अंक आए, चाहे ये 2 अंक आए, चाहे ये 3 अंक आए, इनका सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। हाँ, इसका यूनिट डिजिट लेना है। इस बात को ध्यान से समझो बस, और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस दिक्कत यही होती है कि बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अब हम आपका बेस चेक करते हैं, क्या आप कुछ सीखे या नहीं सीखे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देखो बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर इस प्रकार से है। इसमें बोला 493 की पावर 1107 इंटू 2578 की पावर 366 इंटू, यहां है 4977 की पावर 1007 का इकाई अंक पूछा, का इकाई अंक क्या होगा? यह क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन का जवाब देना है हम लोगों को। बस इसका बेस बताइए कि इसका बेस क्या होगा। इसका बेस आपके सामने है क्या सर? 3। तो बताओ 3 की पावर बनाओगे, इसे 8 की पावर बनाओगे, इसे 7 की पावर बनाएंगे, ठीक है बच्चे। 4 का भाग इसमें लगाओ सर। 4 दूनी 8, 3 4 7 28, 2 4 6 24, 3 बच गया तो 3 की पावर 3। 4 नाम 36, 1 तो यहां 2 बच गया। 4 का भाग इसमें लगाया तो यहां सिर्फ 3 बच गया। बोलिए हाँ या ना? क्लियर सर? अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं तो अब इन्हें सॉल्व करिए। 3 की पावर 3 को, यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते तो 27 आता है, और 27 का यूनिट डिजिट इकाई अंक 7 होगा। 8 की पावर 2 का मतलब 8 गुणा 8 64 होता है, 64 का 4 इकाई अंक। 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 है, 7 7 49 और 9 7 63, तो इसका इकाई अंक सर 3 आएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28 का 8, 8 तिया 24 का 4। ये आपका 4 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखे हैं, तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आइए बच्चे अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ रहा है, तो 9 नंबर का आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए किस प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया गया है, 9 नंबर ये कहता है कि 3762 की पावर 3762 ही है, प्लस 7989 की पावर 7989, प्लस फिर इसमें बोला गया 8326 की पावर 8326। यहां से पूछा का यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा, यह क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मुझे जवाब देना है, तो बच्चे ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन क्या चाहता है और हमें करना क्या है। सबसे पहले यूनिट डिजिट 2, इसका 9, इसका 6, बस इन पर थोड़ा सा ध्यान देना। 2 की पावर 4 का भाग लगाने पर कितना बचेगा सर? 2 बचेगा। प्लस है तो प्लस, गुणा है तो गुणा। सर यहां 9 की पावर इतना है, इसमें 4 का भाग लगाने पर कितना बचेगा सर? 1 बचेगा। प्लस सर ये 6 है, 6 के ऊपर तो कितनी क्यों ना लगी हो, 6 का 6 ही रहेगा, क्योंकि 6 को जब सोल्व करते हैं ना इकाई अंक 6 ही आता है। ऐसे कितने अंक बताओ सर? 0 1 5 6, चारों को सोल्व नहीं करते जब यूनिट डिजिट में ये होते हैं। ठीक है, ये बताओ बच्चे 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा सर? 4। 9 की पावर 1 का मतलब सर 9, यहां 6, इनको जोड़ लो, 9 और 6 15, और 15 और 4 19, 19 का इकाई अंक क्या होगा सर? 9, और 9 जो होगा वही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। बोलिए हाँ या ना? क्या आप ये बात अच्छे से समझ पा रहे हो? अगर ये आपको अच्छी पसंद आ रही है तो आज का अंतिम क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, उसे आप समझे। क्वेश्चन ये होगा प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ये होगा 10 नंबर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने होगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने होगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है 10 नंबर। इसमें दिया गया है ये, इसमें क्या दिया गया है कि यदि 2549 की पावर 2549 ही हो जाए, ठीक है, और यहां माइनस 2371 की पावर 2371 माइनस इसमें दे दिया सर 2625 की पावर 2625 का इकाई अंक पूछा, इकाई अंक क्या होगा? तो क्वेश्चन मार्क। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त आपके सामने है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब देना बहुत ही आसान बनता है। अगर एक लड़का कह रहा है, चलो इसको प्लस कर लेते, एक माइनस कर लेते, एक लड़का ये सोच रहा है सर ऐसा आ जाए तो क्या होगा और ऐसा आ जाए तो क्या होगा। बच्चे अगर यहां माइनस हो यहां प्लस हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो जाए आंसर आपका सटीक आना चाहिए। एक लड़का ये सोच रहा है नहीं सर माइनस ही रहने दो। बच्चे 9 की पावर बोलिए यहां कितना आना चाहिए? 4 का भाग लगाओगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, माइनस यहां 1 का 1 रहेगा, माइनस, या 5 का क्या रहेगा सर? 5 रहेगा। तो 9 में से 5 और 1 6 घटा दो सर, क्या आएगा? 3 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा। बोलिए हाँ या ना? क्या इस क्वेश्चन को आप विद इन 2 सेकंड के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते? क्वेश्चन ऐसा भी देख सकते हो, क्वेश्चन मल्टीप्लाई में देख सकते हो, प्लस माइनस में देख सकते हो। एग्जामिनर आपसे तीनों टाइप में से कोई सा भी टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं यह सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।